तो भारत की जो एनर्जी स्ट्रैटेजी है ना, वो एक ज़बरदस्त मोड़ पर आ खड़ी हुई है। अब बात सिर्फ बिजली की कमी पूरी करने की नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल आर्थिक महाशक्ति को पावर देने के मिशन की हो रही है। तो चलिए इस नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 के ड्राफ्ट को ज़रा खोल कर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। सबसे पहले इस तुलना को देखिए। ये दिखाती है कि हमारी सोच में कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव आया है। 2005 में लक्ष्य एकदम सीधा था, भाई बिजली की कमी खत्म करो और हर घर तक रोशनी पहुंचाओ। लेकिन 2026 का ड्राफ्ट ये एक नए विकसित भारत को पावर देने की बात कर रहा है, और वो भी नेट जीरो के रास्ते पर चलकर। तो आप समझिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये तो सोच में आए एक पूरी क्रांति है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस नए ब्लूप्रिंट की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए, जवाब बहुत सीधा सा है। 2005 के जो लक्ष्य थे वो अब काफी हद तक पूरे हो चुके हैं, वो अब इतिहास हैं। आज का भारत एक बिल्कुल नई लीग में खेल रहा है, जिसकी जरूरतें अलग हैं, जिसके सपने कहीं ज्यादा बड़े हैं। और इससे एक ऐसी एनर्जी पॉलिसी चाहिए जो आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए बनी हो। और भविष्य की जरूरतें कितनी विशाल हैं, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सब कुछ साफ कर देते हैं। हमारी प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, जो आज करीब 1460 यूनिट है, वो 2047 तक 4000 यूनिट को भी पार कर जाएगी। ये जो जबरदस्त उछाल है ना, ये विस्फोटक बढ़त ही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका जवाब इस नई पॉलिसी को हर हाल में देना है। तो सवाल उठता है कि इस जबरदस्त मांग का, इस चुनौती का जवाब क्या है। जवाब है 2047 का ये बेहद महत्वाकांक्षी ऊर्जा ब्लूप्रिंट, जो बड़े लक्ष्यों और ग्रीन ग्रोथ पर टिका हुआ है। और ये रहे वो बड़े बड़े लक्ष्य। पहला स्तंभ, और ये बहुत बड़ा है, 2030 तक 500 गीगावाट बिजली गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल से। इसमें सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर सब कुछ शामिल है। और ये सिर्फ भारत की क्लाइमेट कमिटमेंट पूरी करने के बारे में नहीं है, ये लाखों नई नौकरियों और खरबों के निवेश का रास्ता भी खोलने वाला है। और दूसरा पिलर वो भी कुछ कम दमदार नहीं है। 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर। ये वो पावर है जो 24 घंटे सातों दिन बिना रुके मिलती है। ये वो स्थिर और क्लीन एनर्जी है जो हमारी इंडस्ट्री और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगी। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये इन सभी टारगेट्स को एक बिल्कुल साफ रोड मैप में बांध देती है। 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी, और साथ ही उत्सर्जन में 45% की भारी कमी। फिर 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर, और फिर आखिर में 2070 में नेट जीरो का फाइनल गोल। हर एक पड़ाव अगले बड़े लक्ष्य के लिए जमीन तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े, इतने विशाल लक्ष्य हासिल कैसे होंगे। ये सिर्फ कुछ नए पावर प्लांट लगाने से तो नहीं होने वाला। इसके लिए पूरे पावर सिस्टम को इसकी जड़ों से बदलना होगा। तो चलिए अब उन ढांचागत सुधारों पर नजर डालते हैं जो इस जबरदस्त बदलाव की नींव बनने वाले हैं। देखिए, इस पूरे मुश्किल से दिखने वाले बदलाव को ना 3 बहुत ही सीधे और असरदार कदमों में बांटा गया है। पहला, डिस्कॉम्स यानी जो बिजली बांटने वाली कंपनियां हैं, उनकी आर्थिक सेहत को पटरी पर लाना। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एकदम मॉडर्न बनाना, ताकि बिजली चोरी और बर्बादी कम से कम हो। और तीसरा, पूरे ग्रिड को भविष्य की जरूरतों के लिए अपग्रेड करना, जिसमें एनर्जी स्टोरेज और साइबर सुरक्षा सबसे ऊपर है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बिल्कुल नए और मैं कहूँगा क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर यानी DSO। आप इसे ऐसे समझिए कि ये आपके इलाके का एक स्मार्ट ग्रिड मैनेजर होगा। यही आपके छत के सोलर पैनल, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्जिंग और यहाँ तक कि आपके और आपके पड़ोसी के बीच बिजली के लेन देन को भी संभालेगा। मतलब पहली बार एक आम नागरिक को बिजली बेचने और खरीदने की असली ताकत मिलेगी। और पॉलिसी ड्राफ्ट की ये एक लाइन इरादे को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड और पारंपरिक ऊर्जा यानी कोयले से बनी बिजली, दोनों को ग्रिड में बिजली भेजने का बराबर हक मिलेगा। ये क्लीन एनर्जी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने जैसा है, जो सही मायनों में एक गेम चेंजर साबित होगा। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये पॉलिसी सिर्फ कागजों तक ही तो सीमित नहीं रहेगी, इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। देखिए, ये पॉलिसी अकेले काम नहीं करती। ये सरकार के कई बड़े राष्ट्रीय मिशनों को एक साथ लाती है और उन्हें एक नई रफ्तार देती है।
तो सोचिए, ये पॉलिसी एक तरह से इन सभी बड़े बड़े मिशनों के लिए एक सुपर स्ट्रक्चर का काम कर रही है, एक धागे में सबको पिरोने का काम। चाहे वो पीएम सूर्य घर योजना हो या ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, डिस्कॉम सुधार हो या बैटरी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग की पीएलआई स्कीम्स, नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो या न्यूक्लियर विस्तार, सब कुछ एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम करेगा। ये टेबल जो है ना, ये दो बिल्कुल अलग जमानों की कहानी सुनाती है। एक तरफ है 2005 का संकट का दौर और दूसरी तरफ है 2026 का विकसित भारत का दौर। चाहे आप बिजली उत्पादन की क्षमता देखें, प्रति व्यक्ति खपत देखें या फिर बिजली के घाटे के आंकड़े, फर्क जमीन आसमान का है। और ये फर्क ही भारत की तरक्की और भविष्य की बुलंदियों का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जाहिर है ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। लक्ष्य जितना बड़ा है, सामने खड़ी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। तो एक संतुलित नजरिए से ये समझना भी जरूरी है कि इस राह में अवसर क्या है और जोखिम क्या हैं। तो इस बड़े विजन को हकीकत बनाने के रास्ते में मोटे तौर पर 5 बड़ी रुकावटें हैं। पहला, फाइनेंसिंग। इस महापरियोजना के लिए खरबों का निवेश कहाँ से आएगा? दूसरा, ग्रिड स्टेबिलिटी। जब हवा और सूरज से इतनी बिजली आएगी तो ग्रिड को स्थिर कैसे रखेंगे? तीसरा, टेक्नोलॉजी। चौथा, साइबर सुरक्षा, हमारे पावर ग्रिड को हैकिंग से बचाना। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, एग्जीक्यूशन। ये पक्का करना कि केंद्र और सभी राज्य मिलकर इस एक राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए काम करें। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही आकर रुकता है, एक मजबूत और साहसिक ब्लूप्रिंट तो हमारे सामने है, पर क्या भारत अपने ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन विशाल वित्तीय और तकनीकी चुनौतियों की दीवार को लांघ पाएगा? इस नीति की कामयाबी इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है।